स्वागत है भाई, स्वागत है। भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सम्माननीय सांसद विष्णुदेव साय जी, मंचस्थ सभी आदरणीय नेतागण, उपस्थित पत्रकार बंधुओं और बेहद आत्मीय नागरिकों, आदरणीय माताओं बहनों का इस महती सभा में हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। शांत रहें। आज का दिन रायगढ़ वासियों के लिए ऐतिहासिक महत्व का दिन है, क्योंकि अपनी एक खूब संघर्ष क्षमता से देशवासियों को नई ऊर्जा का संचार करने वाले वो राही मौजूद हैं जो मंजिल की खबर रखते हैं, पांव कांटों पे और फूलों पे नजर रखते हैं। इतनी रातों से निचोड़ा है उजाला इनने, रात की कब्र पर बुनियादे शहर रखते हैं। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं भारत माता के लाडले सपूत राष्ट्र गौरव श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की। आइए हम भारतीय राजनीति के इस महानायक का फूलों से स्वागत करते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले मैं जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री राजेश शर्मा से आग्रह करूंगा कि वे माननीय मोदी जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय विष्णुदेव साय जी। हमारे बीच संत भिखमपुरा के संत रामप्रिय दास जी मौजूद हैं, वे भी आए और आदरणीय मोदी जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। मान श्री रामप्रिय दास जी। अंत में उपस्थित जन समुदाय की ओर से नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे मंच में उपस्थित सभी नेतागण एक साथ। स्वागत की औपचारिक बस्तर के सांसद सम्माननीय दिनेश कश्यप जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं जिला भाजपा अध्यक्ष भाई राजेश शर्मा से आग्रह करूंगा कि वे कश्यप जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। स्वागत की इस औपचारिकता के पश्चात आइए हम सीधे रूबरू होते हैं मंच पर उपस्थित सम्माननीय नेताओं से। अपनी मिलनसारिता और निश्चल स्वभाव के कारण पूरे क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान बनाने वाले हमारी अपनी मिट्टी के लाडले नेता और यशस्वी सांसद आदरणीय विष्णुदेव साय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम स्वागत उद्बोधन के लिए उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं। भाई विष्णुदेव साय जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अटल आडवाणी राजनाथ सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद। भारत का प्रधानमंत्री कैसा हो, भारत का प्रधानमंत्री कैसा हो। आज कला एवं संगीत की नगरी एवं उद्योग की नगरी, स्वर्गीय राजा चक्रधर सिंह की नगरी, स्वर्गीय सेठ
किरोड़ीमल नगर की नगरी रायगढ़ की इस महती चुनावी महासभा में हम लोगों के बीच पधारे भारतीय राजनीति के महानायक, देश के जन जन के आस्था के प्रतीक, हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ पधारे हमारे बस्तर के सांसद, हमारे मित्र दिनेश कश्यप जी, रायगढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई राजेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गिद्धौर गुप्ता जी, गुरपाल भल्ला जी, पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया जी, जगन्नाथ पानीग्रही जी, मंचा सेन, जिला भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और रायगढ़ जिला के पांचों विधानसभा से आए कार्यकर्ता बंधुगण, मतदाता भाई और बहनों और प्रेस के मित्रों, बंधुओं, आज रायगढ़ जिला के लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज हम सब लोगों को संबोधित करने के लिए देश के जन जन के नेता हम लोगों के बीच में पधारे हैं। मैं रायगढ़ जिला के तरफ से, पांचों विधानसभा के तरफ से, क्षेत्र के सांसद के नाते आप सब लोगों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का सौभाग्य है बंधुओं, आप सब लोगों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे श्रद्धेय नेता ये जरा आगे के एक दो झंडे है ना, नीचे करो ताकि उनको दिखाई नहीं दे रहा। ये आगे के एक दो झंडे नीचे कर दो जरा, व्यवस्था मदद करो भैया। हाँ, ये आगे वाले झंडे नीचे करूंगा। आपकी तकलीफ मुझे बैठे बैठे पता चल जाती है। मोदी 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 मोदी। बंधुओं, पूरे रायगढ़ जिला के तरफ से हमारे जन जन के नेता, श्रद्धेय नेता का बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को 10 वर्षों से छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं। आजादी के 65 वर्षों में जितना कांग्रेस ने 55 साल राज किया और हमारे छत्तीसगढ़ का विकास नहीं किया, उतना भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 10 वर्षों में विकास किया है। आज पूरे छत्तीसगढ़ को भारतवर्ष में एक नई पहचान, पावर हब के रूप में दिया है, कई क्षेत्रों में दिया है। आज हमारे रायगढ़ जिले को ही पिछले 10 वर्षों में अनेक सौगात, 600 करोड़ का केलो बांध परियोजना, 2 किलोमीटर से लंबा महानदी में पुल, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज और अनेक सौगात हमारी सरकार के तरफ से, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के तरफ से मिला है। आज सबसे बड़ा काम अगर कोई हुआ है, हम लोगों का ये वनवासी अंचल है। यहाँ कांग्रेस के जमाने में लोग भूखे मरते थे, लेकिन आज कांग्रेस की सरकार कभी उनके पेट की चिंता नहीं की। आज डॉक्टर रमन सिंह की सरकार आज गरीबों के पेट की चिंता है, सुख दुख की चिंता है। मैं और ज्यादा नहीं बोलते हुए आप सब लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सुनना चाहते हैं। मैं आप सबके तरफ से एक बार फिर से श्रद्धेय नेता का अभिनंदन, स्वागत करते हुए मैं अपनी बात का अंत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं बोलूंगा हर हर मोदी, आप बोलेंगे हर घर घर मोदी, हर हर मोदी।
भारत के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा, और वक्त का सीना चीर कर देखो झांक रहा है नया सवेरा। देश आज संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों और बेइंतहा भ्रष्टाचार से देश का आर्थिक ढांचा चरमरा गया है। महंगाई ने देशवासियों की कमर तोड़कर रख दी है। देश की सीमाओं पर खतरनाक हलचल है। इस घनघोर अंधेरे को दूर करके सुबह का उजाला लाने हेतु पूरा देश आज राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी जी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। हम इन पंक्तियों के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे कि एक शेर दिल जिसकी हिम्मत के हम सब है मत वाले, और जिसके एक झपट्टे में ही कांप गए दिल्ली वाले। दृढ़ता का दामन जिसके हाथों से कभी नहीं फिसला, खोजा तो उसी शेर दिल शख्स का नाम नरेंद्र मोदी निकला। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जोरदार तालियों का परिवेश सजाएं। हम ये मंच सौंप रहे हैं राष्ट्र नायक सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को। भारत माता के मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान विष्णुदेव सहाय जी इस चुनाव में पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमान रोशन लाल जी अग्रवाल, डॉक्टर जवाहर जी नायक, बहन केराबाई मनहर, बहन सुनीति राठिया जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और कला नगरी रायगढ़ में पधारे हुए ये विशाल जनमानस, आप सबको नमस्कार। भाई वो दूर दूर स्टेडियम में बैठे सुनाई दे रहा है? जरा हाथ ऊपर करो तो पता चले, इतना दूर दूर लोग हैं। सुनाई दे रहा है? चले वाह, गजब किया है भाई आज रायगढ़ वालों ने। मित्रों, रायगढ़ में बहुत बार आया। मैं छत्तीसगढ़ में भाजपा का संगठन का कार्य करता था। यहां के जिलों में, तहसीलों में दौरा करने का मुझे अवसर मिलता था। संगठन के छोटे मोटे कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर मिलता था। जनसभाओं में भी जाने का सौभाग्य मिलता था। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि रायगढ़ में दोपहर 12 बजे ये चमचमाती धूप में इतनी विशाल सभा कभी हुई हो। भाइयों बहनों, आप इस ताप में तप रहे हो। ये चमचमाती धूप चमड़ी चीर रही है।
उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपका प्रेम दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो इस ताप में तपस्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आपकी इस तपस्या को कभी बेकार नहीं जाने देंगे। ये आपके प्रेम को भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार, डॉक्टर रमन सिंह जी का नेतृत्व आपको ब्याज समेत विकास के माध्यम से भरपाई करेंगे, ये विश्वास मैं आपको देने के लिए आया। भाइयों बहनों, मैं पहले चरण के चुनाव के दरमियान बस्तर के क्षेत्र में आया था। हमारे सांसद दिनेश कश्यप जी मेरे साथ थे। कल से भी मैं छत्तीसगढ़ के भिन्न भिन्न इलाकों में भ्रमण कर रहा हूं और आज मेरी ये पहली सभा है। मित्रों, चारों तरफ मैंने जन सैलाब देखा है। ऐसा लग रहा है कि इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा की आंधी चल रही है, आंधी चल रही है। रमण और कमल की हवा चल रही है और इस आंधी में कांग्रेस का बचना मुश्किल है। इन दिनों कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में सरकार कैसे चलाना, सरकार में काम क्या करना, जनता की भलाई के लिए निर्णय क्या करना, इसके लिए फुर्सत नहीं है। पूरी दिल्ली की सरकार दिन भर टीवी के सामने बैठ के रहती है, मोबाइल फोन पर मैसेज देखती रहती है पूरी सरकार। मोदी कहां है? मोदी क्या कर रहा है? मोदी क्या बोल रहा है? हजारों लोगों को रखा है रिसर्च करने के लिए कि मोदी के एक एक शब्द की बाल की खाल उधार लो, फिर 24 घंटे चर्चा चलाओ। मेरे कांग्रेस के मित्र टीवी के पर्दे पर आप मोदी को कितनी ही गाली गलौज कर लीजिए, जनता के दिलों में जो कमल खिला है उस कमल को कभी आप मुरझा नहीं सकते। और हमारे कांग्रेस के मित्र ये भी साफ साफ सुन लो, आप जितना कीचड़ ज्यादा उछालोगे उतना ही ज्यादा कमल खिलेगा।
और कमल का स्वभाव है कीचड़ में ही खिलना। कीचड़ आपका, कमल हमारा, ये साफ है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या काम किया और दिल्ली सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए क्या काम किया, इसकी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए इतनी बड़ी दिल्ली सरकार क्या काम कर रही है, ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? ये दिल्ली वालों को हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। ये बेखौफ होकर के नक्सलवाद पशुपति से लेकर के तिरुपति तक फैल रहा है। बम, बंदूक और पिस्तौल हिंदुस्तान के निर्दोषों को मार रहा है। इसका जवाब दिल्ली सरकार को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। कांग्रेस ने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। सीमा पर आए दिन पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है, निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं, देश की सुरक्षा को खतरा कर रहे हैं। क्या इसका जवाब दिल्ली सरकार को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? चीन हमारी सीमा में घुस आता है, आप गड़गड़ाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और आपका एक मंत्री चीन में जाकर के बयान देता है, मुझे बीजिंग में रहने का मन कर जाता है। क्या ऐसे मंत्रियों को रखना चाहिए? ऐसे मंत्रियों को निकालना चाहिए? ये क्या कर रहे हो भाई? ये कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है? ये दिल्ली सरकार को हो क्या गया है? और उनकी और गलत आरोप करने की इनकी हिम्मत देखिए साहब, कुछ भी बोल देते हैं जी। कांग्रेस के मित्रों, ये मीडिया वालों की आप पर मेहरबानी है, इसलिए आप बचे हुए हो। जो बात मेरे से मीडिया के लोग करते हैं, वही तनाजु से आपकी बातों का अगर लेखा जोखा करते तो आप हिंदुस्तान में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। ये नक्सलवाद, ये माओवाद, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की जिम्मेवारी किसकी है? आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जिम्मेवारी किसकी है? आतंकवाद के खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कानून बनाया था। उस कानून को नष्ट करने का पाप किसने किया? मैडम सोनिया जी, आपने, आपकी सरकार ने पोटा के कानून को खत्म किया, बेरोक टोक आतंकवाद, माओवाद को खुला मैदान दे दिया, और आप आकर यहां कह रही हो, ये कहने की आपकी हिम्मत कि रमन सिंह की सरकार में नक्सलवाद बढ़ रहा है। वाह, क्या सीन है। पाप आप करो, गुनाह आप करो, और इल्जाम हम पर लगाओ। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का कृषि विकास दर 2%, 2.5%, 3%, इससे आगे बढ़ नहीं रहा है। भारत का कृषि विकास दर 2%, 3%, 4% के आगे पीछे, ऊपर नीचे होता रहता है। भारत के
गांव की, भारत के किसान की स्थिति सुधर नहीं रही है। उन्होंने जो लक्ष्य तय किया था वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। 10 साल हो गए और लक्ष्य उन्होंने तय किया था, हमने नहीं तय किया था। और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, जिसने कृषि विकास में इतना उत्तम काम किया है, चावल की पैदावार इतनी बढ़ाई है, धान की पैदावार इतनी बढ़ाई है। ये हमारा छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और एक कांग्रेस के दिग्गज लोग जो दुनिया भर में घूमते रहते हैं ना, वो ये मध्य प्रदेश का कारोबार चलाते थे। तब छत्तीसगढ़ उनका हिस्सा था, तब ये बीमारू राज्य था कि नहीं था भाई? ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब एक था, ये बीमारू राज्य था कि नहीं था? छत्तीसगढ़ भी बीमारू था कि नहीं था? आज हिंदुस्तान में कोई छत्तीसगढ़ को बीमारू कहता है? नहीं। कांग्रेस वालों ने भी कभी इसको बीमारू कहा है? नहीं। भारत सरकार ने कभी बीमारू कहा है? नहीं। मीडिया वालों ने कभी बीमारू कहा है? नहीं। ये बीमारू कहते थे, बाहर किसने लाया? ये बीमारू से बाहर कौन लाया? और मैडम, आप आकर के यहां कहती हो, या तो ऐसा करो मैडम, कम से कम कोई होमवर्क करके आया करो जरा। आपको कोई जानकारी नहीं है तो रमन सिंह जी के ऑफिस में फैक्स किया करो। मैं आपको वादा करता हूं, मैं रमन सिंह जी को रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपको हर जानकारियां दे देंगे। कम से कम आप तो ऐसी गलती मत करो, देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। भाइयों बहनों, उन्हें मालूम नहीं है, छत्तीसगढ़ में आकर के एग्रीकल्चर की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, उन्हें पता नहीं है जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पर कांग्रेस का राज हुआ करता था, तब अकाल ग्रस्त इलाका माना जाता था। यहां पर लोगों को पेट भरने के लिए अन्न बाहर से लाना पड़ता था। आज 10 साल के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व ने ये स्थिति पैदा कर दी है कि छत्तीसगढ़ खुद का तो पेट अपने आप भरता है, लेकिन अगल बगल के 3 राज्यों को चावल पहुंचाने का काम आज छत्तीसगढ़ का मेरा किसान कर रहा है। और मैडम सोनिया जी, आपको पता है छत्तीसगढ़ ने जो एग्रीकल्चर में उत्तम काम किया है, उसके लिए आपकी खुद की दिल्ली की सरकार ने उसको अवार्ड दिया है। प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया है। आज कांग्रेस के एक नेता ने कहा, यहां छत्तीसगढ़ की सरकार पैसे देकर के अवार्ड लेती है। मैं पूछना चाहता हूं, ये पैसे लेने वाले हैं कौन? ये साफ करो भाई, ये पक्का करो, क्या प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया तो पैसा किसने लिया? बाद में देने वाले का देखा जाएगा, पहले लेने वाले का हिसाब छुट्टा करो। क्या बोल रहे हो यार, कुछ समझ है क्या? कुछ तो दिमाग उपयोग करो यार। लेकिन अभी कांग्रेस एक ही काम में लगी, उनको कोई काम नहीं है, या तो मोदी को खोजो या सोना खोजो। सोना खोजने चले गए थे। अरे भारत की मिट्टी में सोना है, हिंदुस्तान